अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम फाइनल ईयर का जो सब्जेक्ट है मौलजात या मेडिसिन पेपर थर्ड, उसमें जो 7th नंबर का पॉइंट है मतब व नुस्खा नवेसी, उसमें नुस्खा नवेसी के उसूल देखेंगे। ठीक है, तो नुस्खा नवेसी के उसूल, इसमें अमराज का इजाला करना और अमराज से तहफ़्फ़ुज़ तिब की गर्ज़ व गायत है। मर्ज़ के इजाले के लिए सबसे पहले मर्ज़ की तशख़ीस ज़रूरी है। इसके बाद मर्ज़ के इलाज के लिए मुयस्सर अदविया पर मुश्तमिल नुस्खा मुरतब करना अहम है। मौजूदा ज़माने में साइंसी इजादात की वजह से अक्सर अमराज की तशख़ीस बड़ी आसानी से हो जाती है। तशख़ीस के लिए शुरू ही से तलबा को सरीरियात की तालीम दी जाती है। अस्पताल में दाखिल मरीज़ों की रुदाद लेना और मुआयना करना और मुख्तलिफ़ जदीद किस्म की तफ्तीशात कराने की मशक़ कराई जाती है, जिसके नतीजे में BOMS या MD करने के बाद तशख़ीस की हद तक कुछ न कुछ इल्म तलबा को हासिल हो जाता है। तो इसमें क्या बताया जा रहा है, अमराज का इजाला करना और अमराज से तहफ़्फ़ुज़, ये तिब की गर्ज़ व गायत है। अब मर्ज़ के इजाले के लिए सबसे पहले क्या है, मर्ज़ की तशख़ीस ज़रूरी है। इसके बाद मर्ज़ के इलाज के लिए मुयस्सर अदविया पर मुश्तमिल नुस्खा मुरतब करना अहम है। तो सबसे पहले क्या है, जो भी मर्ज़ है तो उसकी हमें तशख़ीस करना ज़रूरी है। अब तशख़ीस के बाद ही हम उसके ऊपर कोई जो मुयस्सर मुश्तमिल नुस्खा है उसे मुरतब कर सकते हैं या उसे दे सकते हैं। ठीक है, अब मौजूदा ज़माने में साइंसी इजादात की वजह से अक्सर अमराज की तशख़ीस बड़ी आसानी से हो जाती है। अब नए नए इजादात जो हो रहे हैं उसकी वजह से अब आज के ज़माने में जो भी अमराज की तशख़ीस है वो बड़ी आसानी से हो जाती है। तशख़ीस के लिए शुरू ही से तलबा को सरीरियात की तालीम दी जाती है। सरीरियात की तालीम दी जाती है। अस्पताल में दाखिल मरीज़ों की रुदाद लेना और मुआयना करना, यानी उनकी हिस्ट्री लेना और उनका मुआयना करना, उनका एग्ज़ामिनेशन करना और मुख्तलिफ़ जदीद किस्म की तफ्तीशात कराने की मशक़ कराई जाती है, जिसके नतीजे में BOMS या MD करने के बाद तशख़ीस की हद तक कुछ ना कुछ इल्म तलबा को हासिल हो जाता है। नुस्खा नवेसी के लिए भी कुलियात, अद्वियात, मुरक्कबात, उसूल इलाज की तालीम दी जाती है। और जब मौलजात पढ़ाया जाता है तो हर मर्ज़ का उसूल इलाज और मामूलात मतब नुस्खे लिखाए जाते हैं। अब मतब से अदम दिलचस्पी और नुस्खा नवेसी की मशक़ न करने की वजह से अक्सर व बेशतर तलबा डिग्री लेने के बाद भी आम अमराज के नुस्खे लिखने से भी कासिर रहते हैं। अब क्या होता है, तिब से अदम दिलचस्पी या नुस्खा नवेसी की मशक़ ना करने की वजह से जो तलबा है तो वो डिग्री लेने के बाद में भी उनको नुस्खे लिखने में दुश्वारी पेश आती। इसी तरह जब मुख्तलिफ़ मुलाजिमतों के इंटरव्यू के लिए तलबा जाते हैं तो नुस्खा नवेसी का पहलू काफ़ी कमज़ोर पाया जाता है। अतिबा कराम ने अपने तजुर्बात की रोशनी में नुस्खा नवेसी के सिलसिले में बहुत से उसूल मुरतब की है, जिनको तलबा के फ़ायदे के पेश नज़र बयान किया जा रहा है। नुस्खा लिखने से पहले तबीयत और तिब के हर तालिब इल्म के लिए ज़रूरी है कि वो तिब के बुनियादी नज़रियात, मसलन तबीयत का तसव्वुर, मिजाज शनासी, अखलाक का तसव्वुर और नज़र व तनकिया के उसूल से वाकिफ़ हो। क्या क्या ज़रूरी है नुस्खा लिखने के लिए? तबीयत का तसव्वुर, मिजाज शनासी, अखलाक का तसव्वुर और नज़र व तनकिया के उसूल से वाकिफ़ हो। इसी तरह अद्वियात, अमराज, आज़ा, मिजाज और अखलाक के एतबार से ज़बानी याद हो। जिस वक्त नुस्खा लिखना शुरू करे इस वक्त तबीयत में सुकून होना चाहिए। नुस्खे में सबसे पहले वो शाफ़ी लिखे और ये बात जहन नशी रहे कि शिफा सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। तबीब और दवा सिर्फ बतौर सबब के है। नुस्खे में मशहूर व मुस्तमिल और थोड़ी दवाएं लिखनी चाहिए। जब तक मुफर्रद दवा से काम चले तब तक मुरक्कब दवा नहीं लिखना चाहिए, यानी जब तक मुफर्रद दवा काम कर रही है तब तक मुरक्कब दवा नहीं लिखना चाहिए। जब तक तादिल व तब्दील मिजाज सिर्फ ग़िज़ा से हासिल हो सकते हो, दवाएं ग़िज़ा की तरफ रुजू ना करें। अद्विया मुसिला बिल उसर जैसे हलीला जात वगैरह को अद्विया मुसिला बिल अजलाक जैसे तुक्म खत्मी, इसबगोल वगैरह के साथ जमा ना करें। अगर किसी खास ज़रूरत से जमा करना ज़रूरी हो तो अद्विया मुसिला बिल अजलाक की मिकदार ज़्यादा कर दें। अतिबा झोई टोला लखनऊ के नज़दीक हलीला जात को जुशानदे में शामिल नहीं करना चाहिए। अमराज सौदाविया में जिस खिल से सौदा की तौलीद हो इस खिल की ज़रूर रियायत रखें। मसलन सौदा दमवी में सरपूका, बर्ग शाहतरा, उन्नाब विलायती वगैरह अद्विया मुसफ़ी खून। सौदा सफराविया में हलीला जर्द, हलीला काबली, तुक्म कासनी, आलू बुखारा और दीगर अद्विया मुंजिजा सफरा। सौदा बलगवी में उस्तु खुद्दूस, बर्ग बादरंज बोया, तुक्म कसूस, असलुसूस मुकशर वगैरह मखसूस दवाएं हैं। और दवाई सौदावी में हलीला सिया, अफ्तीमुन विलायती वगैरह दाखिल करेंगे। तुक्म काहू को मशरूब, मुंजिज व मुसिल वगैरह में मुकशर और जमात व नुतुलात वगैरह में गैर मुकशर लिखना चाहिए।
तुक्म काहू को मशरूब, मुंजिज व मुसिल वगैरह में मुकशर और जमात व नुतुलात वगैरह में गैर मुकशर लिखेंगे। अब मुसिल में अगर हमूजात शामिल करें, मुसिल में अगर हमूजात शामिल करें जैसे तुमर हिंदी, मुकशर, आलू बुखारा वगैरह, तो इन्हें जोश न दे बल्कि इनका जुलाल शरीक करे। मुसिल में रोगन बादाम, शीरे बादाम, रोगन जैतून वगैरह ज़रूर शामिल करें ताकि दहनियत की वजह से अज्जा मुसिल मैदा और आंतों के साथ न लिपटे। अदविया मुसीला के साथ अदविया मुदीरा ज़्यादा शरीक ना करें वरना अदविया मुसीला का अमल कमज़ोर हो जाएगा। अदविया मुसीला को ज़्यादा मीठा करके ना पिलाए वरना हलूद की वजह से तबीयत इन्हें गिज़ा की जगह इस्तेमाल कर लेती है और इनका फेल ज़ाहिर नहीं होता। अब अदविया मुसीला के साथ कवाए आज़ाई रईसा की हिफाजत के लिए अदविया इत्रिया और अदविया कल्बिया ज़रूर शरीक कर लेनी चाहिए। अफ्तीमुन विलायती और तुक्म कसूस को पोटली में बांधकर दाखिल में मदबूक करना चाहिए। जड़ों और बीखों को नीम को कर दाखिल मदबूक करना चाहिए और फूलों की पत्तियों को बदस्तूर शामिल करना चाहिए। अब तखलकुल और जोफ वाले आज़ा में कम वज़न और कम दर्जे की दवाएं और ठोस आज़ा में ज़्यादा वज़न की और तीसरे या चौथे दर्जे की दवाएं इस्तेमाल करनी चाहिए। जो आज़ा मैदे से दूर वाक़े नहीं है इनमें सिर्फ इतने दर्जे की दवा काफ़ी है जो मर्ज़ का मुकाबला कर सके, और जो आज़ा मैदे से दूर है इनमें अद्विया तकविया इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। अद्विया तकविया यानी अद्विया मुकविया, ताकत देने वाली, ताकि कवाए बदनिया से कसर व इंकसार के बाद जब वज़ू माउफ तक पहुँचे तो मर्ज़ का मुकाबला कर सके। गर्म ममालिक के रहने वालों और गर्म मिजाज वालों को इसहाल के लिए गोलियों और सफ़ूफ़ की बनिस्बत जुशांदा ज़्यादा मुनासिब है। अगर कोई मर्ज़ 2 खिलतों से मुरक्कब हो तो नुस्खे में दोनों खिलतों की दवाएं लिखनी चाहिए। अगर तशख़ीस मर्ज़ में कुछ शबह हो और यकीन के साथ ये मालूम ना हो कि मर्ज़ क्या है तो चाहिए कि अलामत मखसूसा से कम ये ज़रूर मालूम कर ले कि मर्ज़ हार है या बारिद। अगर हार हो तो नुस्खे में ऐसी बारिद दवा लिखनी चाहिए जो तमाम अदविया हारा में मुश्तरिकुन नफ़ा हो। लेकिन तशख़ीस मर्ज़ की हर वक्त कोशिश करता रहे। जब मर्ज़ की तशख़ीस हो जाए तो ऐसी अदविया इस्तेमाल करनी चाहिए जो इस मर्ज़ के साथ खुसूसियत रखती हो और इसमें बिल खासा मुफीद हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो नुस्खा नवेसी के उसूल यहाँ पे ख़त्म होते हैं। ठीक है, जज़ाक अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।